बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है और सही मायनों में वो टक्कर का बंदा इनको मिला है और उसने स्टैंड लेने का फैसला किया है। आज सूरत हाल आप अंदाजा कर लीजिए कि आज समाअत होनी थी और उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काजी फायज ईसा का जो दो जजेस पर मुश्तमिल कानूनी फैसला उन्होंने दिया था और उसमें कहा जी ये बिल्कुल कानूनी फैसला है और आइन के ऐन मुताबिक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अज खुद नोटिस के समात को मुअत्तल किया जाता, रोका जाता, तमाम केसेस रुक जाते हैं। चीफ जस्टिस ने उसको उड़ा कर रख दिया। ये सर्कुलर जारी हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायद ईसा के अज खुद नोटिस से मुतलिक फैसले को उड़ा कर रख दिया है और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि दो रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतलिक जो अज खुद नोटिस के 5 रुकनी फैसले के मुनाफी है और दो जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होता। अब देखिए, दो चीजें आप जहन में रखिएगा। काजी फायज ईसा सबसे पहले तो वो हर मामला में अपने मुदाखलत करते जा रहे हैं और अपने आप को उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल कर लिया है, इतना कंट्रोवर्शियल कर लिया है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई जज इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ। पहले वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते थे, अब बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं समझे जाते। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि काजी फायद ईसा के खिलाफ जो इन्होंने इकदाम किया है वो चीफ जस्टिस ने असल में आज फैसला सुना दिया है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं काजी फायज ईसा को कोई गैर कानूनी काम नहीं करने दूंगा और मैं डटकर खड़ा हूं, किसी तरह का कोई काम काजी फायज ईसा को नहीं करने दूंगा कि अपनी हदूद से बाहर निकल कर जाकर चीफ जस्टिस का पूरी सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाए। मैं ये काम नहीं करने दूंगा। असल में इस फैसले का मतलब ये है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इसके बाद क्या होगा। आज बेंच टूट गया है। जस्टिस मुंदोखेल ने कहा है जब ऑर्डर लिखवाया जा रहा था तो मुझसे तो इन्होंने पूछा नहीं, लिहाजा मैं अलग होता हूं। आप जरा अंदाजा कीजिए इस मुल्क में हो क्या रहा है। एक एक करके सारे यानी निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। होना ये चाहिए कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि जो नया बेंच बनाए उसमें इन्हीं 3 जजेस के साथ उतरे मैदान में और इस फैसले को एक ही दिन में उड़ा कर रख दें। यानी इसकी कोई दूसरी चीज बेंच नया तश्कील दे और उसके बाद उड़ा कर रख दे इस फैसले को। देखिए, आज काजी फायद ईसा को तो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि अगर आप अपनी हदूद के बाहर क्रॉस करेंगे, जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो मैं ये हदूद को क्रॉस करने नहीं दूंगा। ये पाकिस्तान में बड़ा एक्सटेंशन का रोला होता है। बाजवा ने एक्सटेंशन ले ली, उससे पहले क्या नहीं ले ली। बाजवा ने खुद कहा कि असल में राहिल शरीफ भी एक्सटेंशन लेने वाला था। तो भाई बात ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं एक्सटेंशन ले सकता। तो भाई आप अगर वो ले सकता है तो चीफ जस्टिस को भी एक्सटेंशन लेने दे। इसमें कौन सी ऐसी राय है कि ये काम नहीं हो सकता। ये अब तमाशे जो हैं वो मुल्क में बंद होने चाहिए कि ये फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया। अब दूसरी बात देखिए, आज ये चीज इंडिकेट कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ये 5 रुकनी बेंच का जो मामला था उसका फैसला उसके मुताबिक कि किसी सूरत अगर हुकूमत ने कोई भी ऐसा कानून बनाया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी टुकड़े टुकड़े करके उसका हशर नशर कर देंगे। बाद में ये फिर रोते हुए रहेंगे, वो देखिए ना हम तो कहते थे अदलिया पहले ही हमारे मुखालिफ है। आपकी औकात ये है, आपका बनाया हुआ एक केस अदालत में सस्टेन नहीं कर पाता, पहली पेशियों पर उड़ जाता है। अब सारे गैर कानूनी काम करें। आप काजी फायज ईसा को देख ले और भाई तुम्हारा काम क्या है। 20 इजाफी नंबर का केस था हाफिज कुरान का, तुमने सारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दे दिया। फिर कहते थे हमने कानून की अमलदारी की है, हमने फलाना किया और ये किया। वही स्टैंस था काजी फायज ईसा का जो उन्होंने कहा था इनके ऊपर जो केस चल रहा था कि भाई वो कहते हैं मैं अपनी औलाद के जवाबदेह नहीं हूं। इनसे उम्मीदें लोगों ने बांधी थी कि आएंगे ये मुल्क में कानून की हुक्मरानी करेंगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट। वो तो क्लियरली एंटी अदलिया निकल रहे हैं, एंटी इमरान खान निकल रहे हैं। यानी वो सारा आप काम करे। ये असल में क्या सूरत हाल थी, काजी फायज ईसा ने जो हाफिज कुरान के नंबर से और फैसला उन्होंने इसमें दिया ताकि वो इलेक्शन ना हो पाए मुल्क में। देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में समाज चली है इलेक्शन की, ये वो जो असकुद नोटिस था उसकी रोशनी में जो अपील दायर हुई है उसका था। ये चाह रहे थे कि कम से कम ये हो ताकि उसके बाद ये अपील भी खारिज हो जाए। आप बता दें उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज क्लियरली कर दिया है कि जजों के दरमियान जो तफरीक है, ये साजिशें करने का जो पूरे का पूरा गेम प्लान है, बंद कमरों में बैठे हुए, पहले एक जज चला जाता है, फिर दूसरा जज चला जाता है, उसके बाद तीसरा। लाहौर हाई कोर्ट ने अब कह दिया है कि आज के बाद आप जुडिशरी हो, जजेस हो, फौज हो, इंटेलिजेंस इदारे हो, सब पर तनकीद कर सकते हैं, ना आपको उठाया जा सकता है और काला कानून
A124 उसको उड़ा कर रख दिया है कि भाई ये इनफ इज इनफ हो गया है इस मुल्क के अंदर कि आपने कितने कानून बनाने हैं, आपने क्या करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस ने फैसला कर लिया है कि मैंने दबाव में नहीं आना और मैंने फ्रंट से लीड करना है और खुल कर खेलना है। देखिए ये जो केस है खास तौर पे इलेक्शन का, ये एक आधी समात पे अब रह गया, बाकी इसको उड़ा दिया जाएगा, ये फारिग होने वाला है। जब आप इस केस को उड़ा देंगे तो उसके बाद आप जो साजिश करने वाले हैं वो 184 का ये कहेंगे, कानून बनाएंगे कि जी उसके तहत चूंकि समात हुई थी लिहाजा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब आप सोचिए जरा कि मामला किस जानिब आ गया है कि अब साजिश क्या हो रही है कि इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करेगा और जब अदालत उस पर नोटिस लेगी तो उसमें यह कहा जाएगा कि देखिए ना वो कानून बन गया था तो हम असल में इसलिए नहीं कर रहे थे कि आपका तो वो उसको नोटिस का इख्तियार ही खत्म हो गया तो आपका फैसला ही कलअदम होता है फलान। यानी अभी तक बैठकर जो बंद कमरों में लोग हैं उनके दिमागों से साजिशों का भूत सवार नहीं हुआ। ये आप अंदाजा करें कि इसमें मजीद सूरत हाल है कि आप देखिए इनके पास आर्गूमेंट्स नहीं थे कि अदालत के अंदर आकर देते। अब काजी फायज ईसा ने अगर कोई एक आधा और फैसला दिया तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको मुअत्तल भी कर सकते हैं कि भाई आप किस तरह गैर कानूनी पर गैर कानूनी फैसले देते जा रहे हो। उसको कह रहे हैं जी ये बड़ा कानूनी फैसला था। अब आप सोचिए काजी फायज ईसा के अलावा जो बाकी जजेस हैं, आपने अगर अलग होना है तो आप पहले दिन से अलग हो जाए, पहले वो आता है फिर उसके बाद वो आता है। ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जुडिशरी मुकम्मल तौर पर तकसीम हो चुकी है। जब जुडिशरी तकसीम हो गई है और उसमें हर कोई अपने फैसले कर रहा है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी अब हमें क्लियरली चेहरों से हम बता सकते हैं कि जितने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बने हुए थे सारे 2 नंबर लोग थे। इनमें एक भी बंदा कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं था। आप रज़ा रब्बानी को देख ले, वो आंसू बहा रहा था। इसी तरह आप हामिद अमीर को देख ले, सारे देख ले, ना कोई सहाफ़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। ये सबने खुद ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनाकर खड़े किए थे कि कहीं सही वाले एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना खड़े हो जाए। यानी आज आप देख लें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कि जो सूरत हाल पैदा हुई है कि बाकी सारे और ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, और उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, यानी वो भी अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बन चुके हैं। तो ये जो तमाशे हैं, आपने जुडिशरी को तकसीम करना है, ये करना है, वो करना है, ये तो उड़ा कर रख दिए जाएंगे। अब इनफ इज इनफ जो होने जा रहा है वो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज काजी फायज ईसा को रोक दिया है कि दोबारा आपकी मदाखलत ना हो ये मामलात के अंदर। जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो चाहे आप आसमान पर चले जाएं, लेकिन इस सूरत हाल में काम न करें। वैसे तो काजी फायज ईसा कहते हैं कि मुझ पर जितनी मर्जी खुली तनकीद करें इजाजत है, लेकिन काजी फायज ईसा साहब इतना भी जरा कौम को बता दें कि आपका केस था हाफिज़ कुरान नंबर का, आपने उसको मोड़कर यहाँ पर दिया, ये कौन सा कानून है? यानी इससे जरा इनसे सवाल तो पूछा जाए कि भाई किस कानून के तहत आपने दिया, और आपकी नून लीग बड़ी तारीफें करिए। काजी फायज ईसा को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, उमर अता बंदियाल ने इमरान खान की हुकूमत डिसमिस की थी अस्कुद नोटिस पर, और ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत का टोला है, ये अस्कुद नोटिस जो लिया था उसी की वजह से वजूद में है। लेकिन आज इमरान खान और पूरा पाकिस्तान अदलिया के पीछे खड़े हैं। असल में साजिशी किरदार है बंद कमरों में बैठे हुए लोग। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।